हमारे साथ अधिवक्ता मध्यम सक्सेना जी हैं, जिनके साथ हमारी एक चर्चा बहुत लंबी पहले भी हो चुकी है। आज वो पुनः उनसे हमारी मुलाकात हुई है, आसी है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर उनकी सोच क्या है। वो तमाम मुद्दों पर मुखरित रहते हैं, तमाम मुद्दों पर लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मन में क्या है ये पूछते हैं। मध्यम जी, 11:12 बजने वाला, करीब 11 बज चुके हैं। प्रधानमंत्री जी उधर मन की बात कह रहे हैं, इधर मध्यम सक्सेना मन की बात क्या कहेंगे? आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। जब चुनाव आता है ना, तो बहुत सारे लोग वोटों के लिए वार्ड में, क्षेत्र में आना शुरू हो जाते हैं, और 4 साल 364 दिन एक आदमी नहीं दिखेगा आपको। 365वें दिन 5वें साल के दरवाजे पे आएंगे। राजेंद्र राजन साहब का गीत है कि आए आए हैं भिखारी मेरे गाँव में। तो हर 5 साल में ये भीख मांगने वाले आते हैं। अब हमें भिखारी नहीं चुनना है, हमें नेतृत्व करने वाला चुनना है। राज साहब कहते हैं आज हम नगर निगम के निकाय चुनाव में मोदी जी का चेहरा, प्रधानमंत्री जैसे स्तर का चेहरा, हमारा देश का रिप्रेजेंटेटिव है, इज द सेकेंड पर्सन आफ्टर प्रेसिडेंट। योगी जी फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रदेश। ये निकाय चुनाव, ये नगर का चुनाव इतने बड़े स्तर का नहीं है जो इतने बड़े चेहरों पे दिया जाए। और तो यहाँ पर पार्टी गौड़ हो जाती है। मेरे को अगर वार्ड 77 में कोई काम नहीं हुआ तो मैं एडवोकेट शरद टंडन का गिरबान पकड़ लूँगा। मैं प्रधानमंत्री जी का गिरबान पकड़ने नहीं जा पाऊँगा, मेरे पास राइट ही नहीं है। योगी जी का गिरबान पकड़ने नहीं जाऊँगा। और नेता वही है, नेतृत्व करने वाला वही है जो वोटर तुरंत गिरबान जाके पकड़ ले कि मेरी नाली क्यों नहीं बनी, मेरा सड़क क्यों नहीं बना। राज साहब तब कहते हैं आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। सचिन भैया की क्या जात है, मेरी क्या जात है, टंडन साहब की क्या जात है, भाभी की क्या जात है, ठाकुर साहब की क्या जात है, पंडित जी की क्या जात है, नहीं मतलब है। नाली की क्या जात है, उसमें बहते हुए गंदगी की क्या जात है, कुछ नहीं है। सफाई आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क हम दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये सिख, वो ईसाई, यार ये सियासत है, चलो इश्क करें। बेसिक नीड हमारी ज़रूरत क्या है उसको हमें देखना है। और बाकी तो ये शब्दों का माया जाल है। मैं कहता रहा हूँ, ये मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि समाजवादी पार्टी से खड़े, मैं इसलिए भी नहीं आता कि ये बीजेपी से भी खड़े हो जाते। मैं इसलिए आया कि एक अधिवक्ता, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, सवाल हक का उठा रहा हूँ। मैं कितनी हिम्मत जुटा रहा हूँ। एडवोकेट जो मृत्युदंड देने वाले न्यायाधीश को उंगली दिखाकर बात कर सकता है, वो मेयर, प्रधानमंत्री जैसे वो थोड़े गौड़ पद हो जाते हैं संविधान में, तो उनसे अपने अधिकारों को छीनना पड़ेगा। आज समय आ गया, अवेयरनेस आ गई है। मोबाइल में बैठे बैठे आपके पास लाखों इन्फॉर्मेशन थ्रो कर दी जाती है विदिन 24 आवर्स, लेकिन अपने राइट की बात कोई नहीं कर रहा है। तो एक पढ़ा लिखा समाज का व्यक्ति जब नेतृत्व करता है, चाहे वो कितने ही छोटे सर्कमफेरेंस पे हो, चाहे कितना ही छोटा गोला हो, चाहे वो वार्ड का हो, चाहे वो नगर का हो, चाहे वो प्रदेश का हो या देश का हो, लेकिन अपने अधिकार अगर छीनने आ गए तो देने वाला तुरंत सहजता से कहता है भाई जा तू बवाल हटा। तो ऐसे बवाल हटवाने वाले जो ऊपर बैठे हो ना, बड़ी बड़ी मछलियाँ, वो जब इस तरीके से आएंगे, चलो भाई साइड करो, एक एक करके 10-15 लोग अपने अधिकार मांगने वाले आ जाएं, ये पूरा वार्ड ठीक हो जाएगा। आज जैसा कि शरद भाई ने बताया कि वर्तमान मेयर साहब का बॉयकॉट कर दिया। वर्तमान जो कार्य था, प्रत्याशी था जो कार्य करा, उसको लेकर के उन्होंने चुनाव का ही बॉयकॉट। नाम क्या था उनका? बोलो। नीरज जी। क्यों किया? नीरज जी से किसी की व्यक्तिगत शिकायत तो कुछ नहीं होगी, ना टंडन साहब से होगी। दिक्कत यह है कि मुझे आश्वासन दिया था सचिन भैया ने, मैंने आश्वासन लिया नहीं था। सचिन भैया ने कहा कि माइक मेरे हाथ में है, मध्यम चिंता नहीं करना, लोकतंत्र की आवाज़ मैं मरने नहीं दूंगा, लेके जाऊंगा माइक, चाहे कितना ही बड़ा पदाधिकारी हो। शक्ति जो है वो विनम्रता को नहीं मार सकती। विनय न मानाई जड़द जल, गए 3 दिन बीत। ये ना सपाई की चौपाई है, ना भाजपाई की चौपाई है, ये तुलसीदास जी की चौपाई है। भगवान राम 3 दिन तक विनती करते रहे समुद्र से कि मान जा, धर्म का युद्ध लड़ रहा हूँ, रास्ता दे दे। नहीं माना तो उठाना पड़ा मजबूरी में तीर। अब वो तीर छत्री ने चलाया कि कायस्थ ने चलाया कि ब्राह्मण के खिलाफ चलाया, दैट इज इमैटेरियल। युद्ध केवल धर्म और अधर्म के बीच में हो रहा है। धर्म का पक्ष कौन ले रहा है ये हमें देखना है। उसके शरीर का, उसके भौतिक गुण धर्म की जांच नहीं करनी है, उसके मन की जांच करनी है। और सिर्फ मन की बातों पर विश्वास नहीं करना है जो रेडियो पर दिखाई दे रही, माफ़ कीजिएगा, सुनाई दे रही है। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है रेडियो पर आजकल बात देखूँ या सुनूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अंदर से भरा बैठा हूँ, वही हूँ, अधिवक्ता हूँ। जब तक फीस नहीं मिलती मज़ा नहीं आता बोलने में। और आपसे प्रेम मिल रहा है इतना। हमारे शरद भाई हैं, वार्ड 77 है, पूरा देश मेरा है, पूरा नगर मेरा है। लेकिन कोशिश कीजिए कि ऐसे चेहरों को जो आपके अधिकारों की लड़ाई खुलकर लड़ सकें, उनको नेतृत्व में लाइए, चाहे वो किसी पार्टी को, किसी धर्म को, किसी जाति को। ये वर्सलैलिटी जो है, एक बाग में कई सारे रंग खुशबू के फूल लगे हों तो बागवान भी उनकी देखभाली करता है, वरना जंगली फूलों की देखभाली ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर रहा है। लेकिन उनको भी मुरझाने से कोई
उनको भी खाद पानी लग रही है, लेकिन अच्छा माहौल मिल जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा, लोग घूमने भी आ जाएंगे उस बगीचे में और बेहतर चीज़ें होंगी। बस यही निवेदन है और कुछ नहीं है। बाकी आप कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं, कम से कम देखिए मेरी भी बहुत देर तक, अब कुछ और सवाल भी कर लीजिए भैया। मेन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जब सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोगों से मिलता हूं, तमाम कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, तो वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मध्यम जी वक्ता बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बोलते हैं, लेकिन उनकी समस्या क्या है ये, उनकी समस्या क्या है ये हमें समझ में नहीं आता कि उन्हें हर समस्या में समस्या नजर आती है। ऐसा क्या है, क्यों? आपके प्रश्न में ही उत्तर है, हर समस्या में ही समस्या है। अगर समस्या का समाधान वो कर दें तो हमको बोलने की ज़रूरत ही क्या पड़े। मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं है, शरद भाई को चुनाव लड़ना ही था। ही इज़ अ वेरी गुड एंड वर्सटाइल एडवोकेट। ऐसा नहीं इनकम टैक्स का ही काम कर रहे हैं, सिविल का भी कर रहे हैं, और इन्होंने बिना किसी गॉडफादर के काम कर लिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी नेता बनने की? नेता कोई खराब चीज़ नहीं है। सुभाष चंद्र बोस साहब भी नेता रहे, गांधी जी भी नेता रहे, सुषमा स्वराज जी भी नेता रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नेता रहे। इन पे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता। मेयर साहब पे क्यों उठा रहे हैं, मोदी जी पे क्यों उठा रहे हैं, राहुल गांधी पे क्यों उठा रहे हैं, अखिलेश यादव पे क्यों उठा रहे हैं? करप्ट तो होना आप। तो जब आप नेतृत्व नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर वो क्षमताएं क्षीण हो गई हैं, आप केवल निजी स्वार्थ को प्राथमिकता देख रहे हो। आप देख रहे हो कि मेरी नगर निगम की यूनिवर्सिटी प्राइवेट जिस पे मैंने कब्जा कर रखा है सरकारी जमीन पे, वो किस तरह मैं पद पे आ जाऊं और वो सेफ हो जाए, क्योंकि शक्ति रहेगी ना तो मैं उसका दुरुपयोग कर सकता हूं। और शक्ति का दुरुपयोग जब जब होता है तब तक कोई आ जाता है धोती पहन के हुए, जनेऊ डालते हुए, कोई भगत सिंह आ जाता है, कोई चंद्रशेखर आ जाता है, कोई गांधी आ जाता है जो विदेश से पढ़ाई करके आता है, लेकिन यहाँ कहता है कि मैं टोपी अंग्रेजी हैट नहीं पहनूंगा, मैं हिंदुस्तानी हूँ, एक धोती में सब क्रांति ले आऊँगा और समाज का परिवर्तन कर दूंगा, समाज का सकारात्मक परिवर्तन करूँगा। गांधी आप में भी है, गांधी मुझ में भी है। बस वो पहचानना है, खाली मन की बातें नहीं करनी है। उनको वो भगवान श्री कृष्ण, मैं तो हिंदुत्व के उदाहरण दूंगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम ब्रज। सारे धर्मों को त्याग कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुझ में ध्यान लगा और तू वध कर दे। तू कह रहा है पाप लगेगा, मैं गुरु को मार दूंगा, धर्म ये क्या होगा? वो फिजिकल ड्रिल होगी। जब मन लगा दिया ईश्वर में, जब मालूम है आपको कि मैं मन से डेडिकेटेड हूँ सचिन भैया की तरफ, समाज के प्रति, तो फिर मेरी फिजिकल ड्रिल गौण हो जाएगी और अपने आप ही जो है पॉजिटिविटी में काम होगा। फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें काम दिखाने की आवश्यकता क्या है। मेयर साहब अपने कार्यालय बैठे रहें, ये भी अपने कार्यालय बैठे रहें, लेकिन जो ये कमिटमेंट करके जा रहे हैं वार्ड नंबर 77 के अभी वोटरों को, उसको पूरा कर दें। इनको अगले चुनाव में घर घर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप वोट डाल देगा और पैसे ही बच जाएंगे खर्चे के, ये फ्लैक्स बोर्ड के। हालांकि वकील तो वैसे भी ज़्यादा नहीं खर्च करता, लेकिन फिर भी जहाँ करता है बड़ा गिन के करता है, और उसे मालूम है कि 1 रुपया भी मैं इनकम टैक्स दे रहा हूँ ना, ये तो है भी इनकम टैक्स के वकील, 1 रुपया भी दे रहा हूँ तो उसका रिटर्न ले लूँगा मैं। तो अब हमारा अधिवक्ता समाज आ रहा है, पढ़ा लिखा समाज आ रहा है, नेतृत्व करने अपने अधिकारों को मांग लेगा और बड़ी सहजता से मांगेगा, विनम्रता से मांगेगा, मर्यादित रह के मांगेगा, विधि सम्मत तरीके से मांगेगा। ये मैं आश्वस्त हूँ, पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। लेकिन जब आप बताते तो आप एक अधिवक्ता के तौर पे बोलते हैं, लेकिन जो आप पर आरोप लगते हैं कि यार ये मध्यम सेक्शन है, जब भी बोलते हैं किसी विपक्षी पार्टी की बैठक में बैठ के या उनके चित्र के आगे पीछे बैठ कर या उनके साथ रहकर बोलते हैं, हमेशा से लगता है वो भाजपा के मीट में कभी नहीं जाते, हमेशा भाजपा की बुराई करते हैं। क्योंकि उन्होंने आज से 5-10 साल पहले जब भाजपा की सरकार नहीं हुआ करती थी तब मध्यम सेक्शन बोलते नहीं थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तभी से क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब वो विपक्ष द्वारा आगे बढ़ाए हुए हैं या फंडेड हैं, इस तरह के आरोप भी आप पर लगते रहते हैं, जो मुझे सुनाई दिए, इसलिए ये सवाल पूछा मैंने। मेरे खानदान में 77 मेंबर हैं, पूरा खानदानी भाजपा ही हूँ और खानदानी वोटर हूँ भाजपा का। अब नहीं दूंगा, और इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरी जो अपेक्षाएं थी ना, वो मैंने अगर चुना है तो आपसे सवाल नहीं करूँगा तो राहुल गांधी चुनूंगा, किससे पूछूंगा? मेयर साहब को अगर मैंने चुना है तो मेयर साहब, मेरा बाप से मैं अगर 2 रुपये पेंसिल के नहीं मांगूंगा तो पड़ोसी के बाप से मांगूंगा, और फिर कहेंगे नहीं साहब आप अपने बाप से नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? बाप तो तुम हमारे ही हो। और फिर कह रहे हो नहीं पूछना नहीं है, तुम औलाद हो, तुम छोटे हो, तुम कैसे पूछ सकते हो? ये क्या बात हुई भाई? संवैधानिक अधिकार है। और फिर आप कह दो विपक्ष, और अधिवक्ता डिफेंस काउंसिल स्थायी विपक्ष होता है, कभी जनता का पक्ष है। जो जनता का पक्षधर है वो कोई विपक्ष नहीं है। सरकार का विपक्ष होना बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात है। जिस गुड गवर्नेंस मीन्स है यू हैव टू ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर्स। समाज के प्रश्नों को आप ऐसे नहीं कह सकते विपक्ष का प्रश्न है। विपक्ष का मतलब यह है कि आप अपनी शक्तियों का बेवजह दुरुपयोग ना करें, अंकुश बने, निरंकुश ना हो जाएं। तो वो जो कह रहे हैं फंडिंग वाले, 3 साल से टैक्स दे रहा हूँ, एक भी मेरे दरवाजे पे आ जाए। अभी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्यों नहीं आए मेयर साहब? आ जाते, नाली में इतना हाथ पड़वाता मैं। तो वो बेसिक चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। 15 साल से विधायक जी जो हैं वो विधायक हैं लगातार 3 बार। कर्मचारी नगर से चौधरी तालाब की रोड देख लीजिए। तो अगर मैं ये कह देता हूँ कि भाई साहब मेरी रोड नहीं बनी, टोल टैक्स तो ले रहे हो, मेरी गाड़ी पे 3-3 पंचर हो जा रहे हैं, ये बड़े गड्ढे हैं,
12 फीट की रोड में केवल 12 इंची की रोड बची है। तो ये अगर मध्यम सक्सेना कह दे रहा है तो विपक्षों वो कह रहे हैं जिनको फंडिंग मिल रही है, आ रहा हूँ स्कूटी से, 150 रुपये का पेट्रोल पड़ा है मेरे पे, संडे का दिन है, कचहरी में घुसने नहीं दे रहे हैं पुलिस वाले वकीलों को। अभी 1 मिलियन व्यूज़ हुए हैं परसों तरसों, शरद भाई, संजीव भाई, सब लोग वहाँ मौजूद थे। जुडिशरी में अधिवक्ताओं को नहीं घुसने देंगे आप। तो ये क्या है? ये शक्ति का दुरुपयोग है, जो पढ़ा लिखा आदमी बड़ा मुस्कुरा के मार देता है। विनम्रता में इतनी शक्ति है कि वो शक्ति को क्षीण कर देती। बाकी तो हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, चल रहा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मध्यम जी, आप इतने अच्छे वक्ता हैं, बोल रहे हैं, सब जगह मुखरित भी रह रहे हैं, क्या कारण है फिर आजकल कवि सम्मेलनों में दिखाई नहीं दे रहे हैं मध्यम सक्सेना? क्या इधर के होकर रह गए हैं, उधर नहीं जा रहे हैं आप? नहीं, इधर उधर वाली बात नहीं है। ओमनी प्रेजेंट कोई नहीं हो सकता। भौतिक शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। 2 हाथों के प्रयोग 2 ही तरीके से लिया जा सकता है, सहस्त्रबाहु नहीं है हम। तो फिजिकली ड्रिल हम जहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, मिनिमम इनपुट डाल के, तो जहाँ मैं एक गज़ल में 5 शेर सुना के 20, 25, 30 हज़ार रुपये आधे घंटे में लेके आता था, वहाँ आज मैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ एक मिसरा सुना के 50,000 की वैल्यू करा लेता हूँ। तो मेरा काम वैसे ही हो जा रहा है। और इन्फ्लुएंस पब्लिक के लिए लड़ना है, और वहाँ कॉन्क्रीट बात है। यहाँ केवल जागरूक करना है। कवि सम्मेलनों में अदालत में बोल रहे हैं, बाकायदा आदेश के साथ बोलेंगे, बाउंडेड है, टाइम बाउंडेड करेंगे कि नहीं कि कोई कितने ही बड़े नेता हो, 30 मार का हो, अधिकारी हो, तुमको ये बात न्यायालय का आदेश है, करना पड़ेगा। तो वहाँ शक्ति का प्रयोग ज़्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है, मैं समझता हूँ शरद भाई। प्रयोग है, दुरुपयोग नहीं है। दुरुपयोग नहीं है, और हमें अपनी भी मर्यादाएं मालूम है। तो कविता में दलीलें भारी पड़ गई हैं। एक मेरी गीत है, उसकी 4 पंक्तियाँ सुना के फिर समापन करता हूँ कि और आप ही के लिए। अधिवक्ता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, अधिवक्ता थोड़ा और मुखर होकर सत्ता से प्रश्न करो, हे कविता थोड़ा और मुखर। अभी आप कह रहे थे एक समाजवादी पार्टी से ही क्यों, और वो पंडित जी भी तारीफ कर रहे थे, यानी कि कैंडिडेट पार्टी से किसी को कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति। जो गांधीवादी नेता थे गांधी की बातें भूल गए, कुछ तो अच्छे दिन आते ही जनता की रातें भूल गए, जिनको पहुंचाया राजमहल हम गाँव की पगडंडी ने, वो ऊंचे महलों में जाकर बुनियादी बातें भूल गए। प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गई, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति क्या है ये भी देख लीजिएगा। तो बस इसलिए प्रश्न करना बनता है। अब कोई विपक्ष कह दे, कोई अपनी औरत का आदमी कह दे, या पड़ोसी की औरत का आदमी, हूँ तो मैं अपनी औरत का। तो आरोप लगाते रहिए, लेकिन आरोप कोर्ट में केवल फैक्ट पे बात होती है, एलिगेशंस पे बात नहीं होती। तो फैक्ट पे बात करें 1 to 1, कोई कितना ही बड़ा 30 मार का हो, आपका माइक हो और समाज हो, जनता हो, वोटर हो, फैसला हो जाएगा, निर्णय आप करिएगा और समाज कर देगा। और बाकी मेरी अपील यही है, वार्ड नंबर 77, बिना पार्टी बिना जात धर्म देखते हुए ऐसे कैंडिडेट को जिताइए जो मेरे बराबर में अधिवक्ता समाज है, जो आपके अधिकारों की लड़ाई सुदृढ़ तरीके से लड़ सके, बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ सके, तभी आपके अधिकार आपको मिलेंगे और आपकी बुनियादी चीज़ों को वो हल कर पाएंगे, ज़रूर तक पहुँचा पाएंगे। यही निवेदन है भैया। धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।